हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये प्यारा सा फूल बनाने, जिसका यूज करके हम वॉल हैंगिंग या तोरण या फिर हम चाबी के छल्ले में भी इसका यूज कर सकते हैं। हम अपने पर्पज के हिसाब से इसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसे आज बनाना सीखते हैं कि इसे कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम इस तरह से किसी भी कलर का ऊन ले सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें फ्लावर को। और इस तरह से हमें एक मैजिक रिंग बनानी है फिंगर पर, और उसे एक लूप निकाल लेना है। और उसमें हमें एक चैन बना देना है इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पहले वाले को मिलाकर 5 हो जाएगा इसके ऊपर लूप। तो ये टोटल 5 लूप्स हो गए हैं। अब जो इसमें ये धागा निकला है, इसे हम खींचेंगे तो ये सर्कल बंद हो जाएगा इस तरह से। अब हम पहले वाले चैन में डालकर स्लिट स्टिच लगा देंगे और ये छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। अब फिर हमें एक चैन बना लेना है। उसके बाद जहां से हमने चैन बनाया है उसी जगह पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब अगले चैन में जाना है। अब उसमें भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 5 लूप में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल 10 सिंगल क्रोशिया इस लाइन में बन जाएंगी। तो ये देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। अब हम इसे स्लिट स्टिच लगाकर बंद कर देंगे। फिर हम एक सिंगल चैन लेंगे। उसके बाद जहां से हमने चैन लिया है उसी वाले चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चैन में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में भी हमें टोटल हर एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 20 लूप बन जाएंगे टोटल। तो ये देखिए हमारे 20 लूप कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने स्लिट स्टिच लगा के इसे बंद कर दिया है, तो ये एक सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस धागे को कट करके हटा देंगे। इस तरह से देखिए एक सर्कल बन गया है। अब हम जिस कलर का हमें फूल बनाना है उस कलर का ऊन लेंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे। सर्कल के किसी भी जगह से हम इस लूप को बाहर निकालेंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर उसी जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम दूसरे चैन से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी चैन से हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ध्यान से देखिएगा, इसे 2-2 बार घटाना है। अब हमें देखिए अगले में इस तरह से 3 बार क्रोशिया पे लपेटना है और इस तरह से 2-2 करके इन्हें घटा देना है। फिर से हमें 3 बार इस तरह से क्रोशिया पे लपेटना है, फिर 2-2 करके घटा देना है। अब हम फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अगले लूप में। हमें 2-2 ही लूप बनाने हैं हर एक चैन से। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अगले लूप से, उसी लूप से। उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले लूप से। फिर उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी लूप में। फिर उसी लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस वाले लूप में 3 हो जाएगा, एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। अब एक पत्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी पत्ती बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अगले लूप से ट्रिपल क्रोशिया बनाया है।
फिर उसी चैन लूप से हमें फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब हम इस तरह से देखिए 3 बार लपेटेंगे और अगले चैन से हमें 2-2 करके इसे घटाकर एक ये भी लूप तैयार करना है। इस तरह से देखिए फिर 3 बार लपेटेंगे। उसके बाद उसी जगह से हमें फिर से इसे 2-2 करके घटाना है। अब हमें फिर एक अगले लूप से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार क्रोशिया पे लपेटना होता है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी लूप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये दूसरी पत्ती भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल पर बनाना है तो 5 पत्तियां बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए हम आखिरी पैटर्न बना रहे हैं और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी में एक हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बनकर ये तैयार हुआ है। हमने देखिए एक और इस तरह से बनाकर तैयार कर रखा है पहले से ही। तो हमें दो फूल की जरूरत होगी इस प्रकार से। फिर हम इनको एक के ऊपर इस तरह से एक रख देंगे। ये जो बीच का सिंगल क्रोशिया वाला हिस्सा है ना, यहाँ से इस लूप को हम बाहर निकालेंगे। और एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब हम एक चैन इससे लेंगे और एक चैन अगले फ्लावर से लेकर इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फुल डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हाफ। देखिए इस तरह से जब हम लेकर बनाएंगे इसे हाफ डबल क्रोशिया कहा जाता है। फिर अगले लूप में जाएंगे। पहले हमने एक स्लिट स्टिच ली है, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया एक लिया है। अब हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब उसी जगह से हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि अगले लूप से हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए अगले लूप में हमें जाना है। यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी जगह से हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम अगले लूप में जाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी जगह से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें सारे लूप्स में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये देखिए जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था उस वाले लूप से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से हम एक स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो ये एक पत्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको एक और पत्ती इस तरह से बना के दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले लूप से हमें 2 डबल हाफ क्रोशिया बनाने हैं। दो हाफ क्रोशिया बनाने हैं इसमें से। फिर इस तरह से ही हमें पूरी इस पंखुड़ी के साथ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सब में से 2-2 हाफ डबल क्रोशिया।
अब यहाँ पर हमें एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है और एक फिर स्लिट स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए 2 पंखुड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमें 2 और पंखुड़ी बना लेनी है और एक को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमने बना ली है, 4 पंखुड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अभी हमने एक को ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ से हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है, रुई। आप बचे हुए ऊन, जैसे बचे हुए ऊन है या फिर पीसेज कटे पड़े हैं पॉम-पॉम वॉम-पॉम से बनाए हों, तो आप उसको भी इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमने कॉटन फिल कर लिया है। अब इस पंखुड़ी को भी हमें बंद करना है। जैसे हमने पहले की पंखुड़ियों को बंद किया है उसी तरह से इसे भी बंद किया जाएगा। तो इस तरह से आप क्रोशे की मदद से रुई को इधर उधर मतलब करके सेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बनके तैयार हुआ है। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।